नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में यूपी भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। लखनऊ मथुरा समेत हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रदेश में लगातार संदिग्ध की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और पैनी नजर है। और आपको बताते चले कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी में पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी है। आगरा मथुरा काशी प्रयागराज राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संदिग्धों की जांच लगातार जारी है और पुलिस बल की चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जिस तरह से देखा गया कि कल शाम 6:55 पर दिल्ली के लाल किले के आसपास किस तरह से ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली जाती है। कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं जो कि एलएनजेपी अस्पताल में इलाजरत है। लेकिन इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। और कल ही खबर यह भी मिली थी कि सहारनपुर से ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर ही जो कुछ लोग पकड़े गए हैं उनका ठिकाना था और वहीं से 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई और जांच पड़ताल की गई, पूछताछ किया गया। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी अब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। बात अगर प्रयागराज की कर ले, मथुरा की बात कर ले, आगरा की बात कर ले, यानी जिलेवार तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन ज्यादा पैनी निगरानी, पैनी नजर और रखी गई है जहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो या फिर वृंदावन की बात कर ले या फिर प्रयागराज की बात कर ले। हालांकि ताज नगरी जो आगरा है वहां पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। और ये देखिए स्टेशन की तस्वीर है जहां पर पुलिस बल जो है वो निगरानी कर रहे हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और पूरी तरह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो अलर्ट पर है यूपी उत्तर प्रदेश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आदेश दिया कि जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में 6:55 पर बीते दिन ब्लास्ट हुआ है उसके मद्देनजर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को भी सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रखा जाए। जब से पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रही है और यही अब देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जांच की जा रही है। जहां पर पुलिस को शक है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है वहीं पर तलाशी सघन कर दी जा रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने पूरी रात तक देखा गया कि रात भर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर रही है और अभी भी कुछ इसी तरह का माहौल अभी बना हुआ है। हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दहलाने की कल कोशिश की गई है और कल जिस तरह से i-20 कार में जिस तरह से ब्लास्ट होता है उसको लेकर जो पूरी तरह से तैयारियां हैं आसपास के जगहों पर वो तेज कर दी जाती है सुरक्षा के मद्देनजर। चूंकि कई लोगों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी की मौजूदगी अयोध्या में है। बीएस लाठी, आपके पास सबसे पहले आते हुए, चूंकि जहां पर आपकी मौजूदगी है अयोध्या में, वहां पर की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई, चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा हर वर्ष, हर दिन, हर रोज, हर घंटे लगता है और वहां पर तैयारियां किस तरह की है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर? बीएस लाठी। हमला किया गया है कल दिल्ली में, उसको लेकर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पूरा हाई लेवल कमेटी आज डीजीपी में की है। और डीजीपी में चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे सारे एसएसपी हो, प्रदेश के सारे अधिकारियों के लेकर वर्चुअल बैठक की ने सख्त निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़ी पेट्रोलिंग की जाए और जहाँ भीड़ भाड़ एरिया है जहाँ पुलिस जो संदिग्ध है उनकी निगरानी करे। अगर बात की जाए अयोध्या में हमेशा तो लेकर अयोध्या अलर्ट रहा है और हमेशा अयोध्या में जिस सुरक्षा व्यवस्था रहता है, जो खाता है वो सख्त रहता है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था का सही मिला रहता है। कमांडो है, क्या जो अगर कोई ऐसी पूरी करे तो सबसे लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो इस सब चीजों को लेकर दूसरे में जहाँ पुलिस है वो एसपी में चाहे आईजी प्रवीण कुमार हो, चाहे शक्ति गौरव
गोबर है, ये सब एक्टिव है। और भीड़ भाड़ वाले अगर कि क्या देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो नया घाट है, तो जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पे पुलिस की जो शक्ति है वो अपन पुलिस शक्ति दिखा रही है। जो जो अड्डा आ रहा है उसको जगह आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, आइडेंटिफाइड की जगह अड्डा में नहीं दिखने दिया जा रहा है। तो नया घाट है और जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था का आप देखिए रहे तो जिस तरह से फंसा है, जो सुरक्षा व्यवस्था का वो पुख्ता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है कुछ और अयोध्या में जो इलाका संभाली है 25 तारीख को लेकर गीता के बाद 25 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम में निर्धारित है। तो जाहिर तौर पर बेस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से आदेश दिया है और कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी जगह पर चाक चौबंद होना चाहिए और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे बने हुए। धर्मेंद्र, वाराणसी की क्या तस्वीर सामने आ रही है, चूंकि वहां भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है और वहां भी पर्यटक भारी संख्या में रुख करते हैं, क्या अपडेट, क्या तस्वीरें आपके पास? तो फिलहाल में इस समय वाराणसी कैंट पे है, जहां पे 2006-7 मार्च को आतंकी बम ब्लास्ट का दंश झेल चुका यह स्टेशन है। अब वाराणसी के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की सुरक्षा की बात की जाए तो मैं दिखाना चाहूंगा कि वाराणसी में फोर्स का मूवमेंट देखिए, लगातार फोर्स मूवमेंट कर रही है और कैंट स्टेशन पे जगह जगह चप्पे चप्पे चेकिंग की जा रही है। पुलिस लोगों से बात भी कर रही है, लोगों को सजेस्ट भी कर रही है कि किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए और किसी प्रकार की यात्रियों को सुविधा न हो चुकी। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी विश्वनाथ धाम की नगरी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार जो फोर्सेज है वो कल आतंकी ब्लास्ट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल स्वतः देर रात कैंट स्टेशन आए, तमाम ब्रीफिंग किए और फोर्स की मूवमेंट और चेकिंग के आदेश दिए। देखिए, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, फिलहाल में मैं दिखाना चाहूंगा, और स्कैनर लगा हुआ है जिसका बैग उसमें से पास हो रहा है, स्कैन करके उसके बाद मेटल डिटेक्टर से लोग गुजर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर जो है पूरी तरह से एक्टिवेट है। यहाँ फोर्स है, इंस्पेक्टर यहाँ के जीआरपी इंस्पेक्टर नागर जी हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट है, क्या चेकिंग हो रही है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। सर, हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और जो कल घटना हुई है दिल्ली में उसके दृष्टिगत अपने रेलवे स्टेशन कैंट वाराणसी में सघन चेकिंग कर रहे हैं पूरे स्टेशन परिसर में, जिसमें कि प्लेटफार्म हो गए, सभी प्लेटफार्मों पर सर्कुलेटिंग एरिया हो गया, आरक्षण हॉल है, अमानती घर है, पार्सल घर है, आदि स्थानों पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और ट्रेनों में भी चेकिंग कर रहे हैं तथा जनता से ये अपील कर रहे हैं कि यदि कोई आप लोगों को संदिग्ध व्यक्ति, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है कि ये सस्पेक्टेड है या कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उसके संबंध में नज़दीकी जीआरपी थाना या आरपीएफ थाना को सूचित करें और उसको स्वयं टच ना करें और सूचित करके हम लोगों को बताएं कि इसमें साहब ये दिखाई दे रहा है, ऐसी चीज़ हो सकती है इसमें, उसमें हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो लगातार कहा जा रहा है कि वाराणसी के जीआरपी कैंट प्रभारी निरीक्षक हैं ये और लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। फोर्स दिखाना चाहेंगे, फोर्स लगातार इनके साथ पूरी भारी मात्रा में विद वेपन्स मूवमेंट कर रही है ताकि किसी प्रकार की यात्री हो चाहे दर्शक सुविधा न हो। चूंकि वाराणसी का प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो कहीं न कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए वाराणसी पुलिस, चाहे जीआरपी की बात की जाए, चाहे वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की बात की जाए, चाहे आरपीएफ की बात की जाए, पूरी तरह से मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त फिलहाल में व्यवस्थाएं वाराणसी कैंट की दिख रही हैं। खुशबू, धर्मेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, बीएस लाठी आप भी बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है इसी बीच में, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में बड़ी दबिश देखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में एटीएस की 2 जगहों पर लगातार छापेमारी देखी गई है। लाल बाग में डॉक्टर परवेज के मकान पर छापा पड़ा है, मड़ियाओं में भी एक मकान में छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस का छापा पड़ा है। और बताते चले आपको कि कल फरीदाबाद से शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी और इसी बीच में राजधानी लखनऊ में भी दबिश दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में बड़ी दबिश दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में एटीएस की 2 जगहों पर छापेमारी जारी है। लाल बाग में डॉक्टर परवेज के मकान पर छापा पड़ा है, मड़ियाओं में भी एक मकान में छापेमारी की गई है। क्योंकि जैसे जैसे ये जो तार है जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे एटीएस की जो टीम है वहां पर पहुंच रही है और अलग अलग एजेंसी अपनी काम करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। बताते चले आपको कि
लखनऊ में दबिश दी गई है और ये तस्वीरें आपके सामने आ गई है किस तरह से एटीएस की लगातार छापेमारी जारी है। परवेज के मकान पर ये छापेमारी है। बताते चले आपको कि परवेज डॉक्टर है पेशे से और उसके मकान पर ये गंभीर छापेमारी पड़ी है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या अपडेट आता हुआ, क्या तस्वीरें आपके पास? नहीं बाबू, देखिए हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं ये शाहीन शाहिद का ही मकान है जो कल उस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कश्मीर पुलिस और एटीएस ने जिनकी गिरफ्तारी की थी, ये वही मकान है जिसमें वो रहती थी। फिलहाल इनके परिवार से अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनके पिता घर पर मौजूद हैं और उन लोगों ने कुछ बातचीत भी की। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा उसके आसपास के लोगों को खंगाला जा रहा है। उनकी फेसबुक, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसको खंगाला जा रहा है कि उनके किनके साथ संपर्क थे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली बार ये वो घर है जहां पर वो शाहीन शाहिद रहती थी। और यहां से कुछ दूर पे ही एक परवेज अंसारी जो डॉक्टर हैं, उनका भी अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से उनका भी लिंक है। उससे भी वहां पर भी एनआईए की टीम और एटीएस की टीम पहुंची थी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एनआईए की टीम भी पहुंची थी। कल लंबी पूछताछ भी हुई है और यहाँ पर काफी लंबा समय बिताने के बाद एनआईए की टीम वापस अभी थोड़ी देर पहले यहां से गई है। लेकिन ये बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह के इलाकों में ये मकान है, यहां पर शाहीन शाहिद रहती थी और अल-फलाह की स्टूडेंट थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जो एनआईए की हो चाहे एटीएस की हो, छानबीन तेज हो गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लखनऊ से तार जुड़े होने की वजह से कई और अभी नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर छानबीन की गई है, कई मकान जगहों पर रेड की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को अभी हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ का मड़ियाव इलाका जहां पर मुतक्कीपुर है, वहां पर भी एटीएस की टीम पहुंची थी सुबह, वहां पर भी उनसे पूछताछ हुई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। फिलहाल इस इलाका यानी कि लखनऊ का जो पुराना इलाका है, लालबाग इलाका, यहाँ आसपास कई मकानों पर वहां पर एटीएस पहुंची थी, एटीएस की टीम पहुंची थी, अलग अलग लोगों से पूछताछ हुई है। फिलहाल शाहीन शाहिद का मकान, ये डॉक्टर जिसको कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई है, उस मकान पर एनआईए की टीम पहुंची और घंटों यहां पर पूछताछ की गई है। तौकीर, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें ये कि पुलिस बल के पीछे में मौजूदगी है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ और अपडेट आता हुआ? चूंकि शाहीन के घर पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर ये भी खबर सामने आई है कि परवेज के घर पर भी छापा पड़ा हुआ है। एक और ऐसा व्यक्ति है जिसके घर पर छापा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या यहाँ से कुछ बरामदगी हुई है? तौकीर जी बिल्कुल जी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन लोग जो एनआईए की टीम है और एटीएस की टीम है वो लगातार लखनऊ को खंगाल रही है। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के जो कनेक्शन है उसको लखनऊ के साथ जोड़कर उन लोगों को पूछताछ की जा रही है। शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण लिंक जो है वो शाहीन शाहिद का है। फिलहाल इनके साथी जो परवेज अंसारी का नाम सामने आया है, उनको भी वहां पर पहुंची थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा मड़ियाव का जो मुतक्कीपुर है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां पर भी छानबीन की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर छानबीन की जा सकती है। खासकर जो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज है उससे जुड़े जो तार हैं उनसे लोगों को पूछताछ की जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी से कई और ऐसे नाम हैं जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी एटीएस और एनआईए की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है कि उनके क्या लिंक हैं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के क्या कनेक्शंस हैं अभी इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो मॉड्यूल है पूरा, ये एक गजवाए हिंद जो एक आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में वहां पर जो वो मिला है, जो इन लोगों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है, उसको लेकर फिलहाल इनके नए नए साथी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां लखनऊ से भी हो सकती हैं। बिल्कुल तौकीर, जैसे भी कुछ हलचल होता है आप बताइएगा। वैसे लौटूंगी आपके पास, धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ वाराणसी से बने हुए। धर्मेंद्र, अब जिस तरह से आप स्टेशन पर मौजूद है और वहां पर भारी संख्या में जो जनता है वहां पहुंचती है अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर अपने सफर को पूरा करने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर जांच चल रही है, पुलिस बल की तैनाती है, क्या लोग जो है वहां के परेशान तो नहीं हो रहे? चूंकि जिस तरह से अचानक किस तरह से पुलिस बल की मौजूदगी हो, सुरक्षा के घेरे में जनता को रखा जाए, तो ऐसे में लोग परेशान तो नहीं हो रहे? लोगों से बातचीत आपने किया, क्या कुछ लोग इसके बारे में जान पा रहे हैं? धर्मेंद्र, किस तरीके की सुरक्षा मिल रही है ये बताइए भाई साहब। आप लोगों के यहाँ चेकिंग हो रही है, तमाम चीजों के कल आतंकी हमला हुआ है, कोई परेशानी आप यात्री हैं प्रशासन से किसी प्रकार की? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सुरक्षा जो जांच हो रही है वो ठीक तरीके से? हाँ, ठीक जांच पूरी सही तरीके से। तो देखिए यात्री जा रहे हैं। चाचा जी, जो कल आतंकी हमला हुआ है उसके बाद सुरक्षा तमाम चौकसी बढ़ा दी गई है, फोर्सेस मूवमेंट कर रही है, आप लोगों को किसी प्रकार की फोर्स से दिक्कत हुई? नहीं, बिल्कुल
अब जांच का जो मानक हो वो तरीके से पूरा किया एकदम होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ये काफी बुजुर्ग थे अंकल हमारे साथ। खुशबू जी बताना चाहेंगे कि वाराणसी की जो स्थिति है, प्रशासन पब्लिक की सहूलियत को देखते हुए लोगों को समझा रहा है, लोगों की बैग जो चेकिंग होती है, सघनता होती है, उसको भी ठीक तरीके से किया जा रहा है। कोई संदिग्ध वस्तु उसकी भी जानकारी दी जा रही है, किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति दिखे उसकी भी जानकारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस समय फिलहाल में सिकंदराबाद दानापुर ट्रेन भी लगी है, यात्री बैठे हुए हैं, यात्रियों को किसी प्रकार जान लेते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत प्रशासनिक? नहीं कोई दिक्कत। आतंकी हमला हुआ है इसको जानते हैं, सुरक्षा का मानक पूरा कर रहे हैं? हाँ। कोई अज्ञात व्यक्ति या अज्ञात सामान दिख रहा है तो क्या किस तरीके से आप लोग जानकारी देंगे? जानकारी क्या देंगे, मालूम पड़ेगा तो जानकारी देंगे। ठीक है। तो देखिए यात्री भी हैं, इनको पता है कि किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है, कोई चीज दिखती है तो अगर जो ही मालूम पड़ेगा प्रशासन को जानकारी देंगे, ऐसा यात्रियों का कहना है जो कैंट पे यात्री हैं, इन लोगों का कहना है। और सुरक्षा का जो मानक है, वाराणसी पुलिस हो, पुलिस कमिश्नरेट हो, चाहे वाराणसी की जीआरपी पुलिस हो, चाहे आरएएफ यूनिट हो, तमाम ऐसे जो यूनिट है फोर्सेस के वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं और पूरी तरह से वाराणसी प्रशासन मुस्तैद है। चूंकि 2006 का जो दंश है वो काशी नहीं चाहेगा दोबारा हो, और कल की घटना के बाद पूरी तरह से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट मुस्तैद है। खुशबू बिल्कुल लौटेंगे धर्मेंद्र आपके पास। बीएस लाठी भी हमारे साथ बने हैं। बीएस साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सहारनपुर हो या राजधानी लखनऊ हो, कई जगहों से तार ये जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर अयोध्या को और भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अब किस तरह की तस्वीरें वहां पर, किस तरह से क्या वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, उनका जो आवागमन है वो सुचारू है या कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया गया है, या उनको क्या कुछ कहा जा रहा है? बात की जाए जिस तरह से श्रद्धालु लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, यहाँ पे हमेशा की तरह सारा महसूस है। सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है पहले से तैयार किया गया। अयोध्या हमेशा जो अयोध्या देखिए एंट्री जाने वाले लोग हैं वो यहाँ एकजुट हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है, यहाँ पे हर जगह बैरियर है। अयोध्या को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। तो ये रेड जोन है, जो रेड जोन है इसकी सुरक्षा व्यवस्था खाता है, चाहे एपीसी कमांडो हो, पैरामिलिट्री हो, तो तमाम स्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है। और हर जगह फोर्स लगाया गया है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे राम मंदिर के बीच हो। तो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है पुलिस है, और तमाम जो संदिग्ध आदमी आ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, एलआई है, आईजी है, इंटेलिजेंस है, केंद्र सरकार की जो सारी एजेंसियां हैं वो टोटल नहीं है। और डिफेंस सेक्टर हमेशा अयोध्या में हमेशा प्याजियों के निशाने पे अयोध्या रही है और हमेशा रहती है। इस सबको लेकर इंटेलिजेंस सिस्टम से लेकर पूरी तरीके से अयोध्या मुठभेड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयार है, और हर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। और रही बात हर कोई जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो पुलिस है शादी मस्जिद में हर भीड़ भाड़ चौराहे में दोपहर मस्जिद से तो उनकी गश्ती बढ़ाई गई है। और सुरक्षा व्यवस्था जो जांच खाका है, आज ही प्रवीण कुमार उतरे थे, एसएसपी उतरे थे, डीएम भी उतरे थे, क्या हनुमान गढ़ी को कनेक्ट है। हर मठ मंदिर में जाने वाले के जहाँ मेट्रो पहले चेकिंग होती है, अंदर एंट्री दी जाती है। तो हर जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं पुलिस विशेष चौकसी करती है। आपने देखा होगा क्या पूरी इसी तरह से घर सजा चालू है। अयोध्या में तमाम एजेंसियां भी सतर्क और चौकन्नी है, इससे विशेष निगरानी बनाई हुई है। डीजीपी अभी कुछ देर पहले डीजीपी ने सारे प्रदेश के डीआईजी, आईजी, एसएसपी, एडीजी के साथ एक बैठक की और उन्होंने सबको निर्देश भी दिया है। तो आपके सिंह जी ने भी कहा डीजीपी ने हाई लेवल बैठक की, उसका असर दिख रहा है। पुलिस लगातार समय से लेकर या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। बिल्कुल बेस लाखों आपके पास आगे जानकारी लूंगी आपसे, लेकिन तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। तौकीर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अब डॉक्टरों के साथ ये जो लिंक है, ये जो तार है जुड़ रहा है, अब जाहिर तौर पर इसमें एक के बाद एक इसमें डॉक्टर शामिल होते जा रहे हैं, यानी जो तार है ये नेटवर्क है, बहुत दिन से इसको प्लान किया गया था, बहुत दिन से इसको तैयार किया गया था, और आज की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की आ रही है कि एक के बाद एक डॉक्टर किसमें नाम शामिल होते जा रहे हैं। तौकीर
देखिए, इस पूरे मामले में जो कहा जा रहा है, शाहीन शाहिद जो गिरफ्तार की गई, उसके बाद उसके भाई से भी पूछताछ हुई, लेकिन भाई जो शोएब है वो तो सामने आए, लेकिन जो परवेज अंसारी है उससे बातचीत नहीं हो पाई, वो फिलहाल फरार था। उसकी भी पूछताछ करने वहां तक पुलिस पहुंची थी। जो पिता हैं इनके सईद हसन, उनसे कुछ लोगों ने बातचीत की। उनका कहना था कि वो 1.5 साल से यहाँ पर वापस नहीं लौटी है। उसने प्रयागराज से कुछ पढ़ाई की है, उसके बाद वो 1.5-2 साल से इस घर में वापस नहीं लौटी। मीडिया के जरिए उनको पता चला है कि शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है। ये घर है उनका, और छोटा सा घर आप देखेंगे, ये दिख रहा होगा कि इस परिवार जो उनका रहता है यहाँ पर शाहीन शाहिद का, उनका कहना है कि करीब 40-45 साल से वो इस घर में रह रहे हैं, और शाहीन शाहिद से उनका किसी तरह की वो आतंकी संगठन से जुड़ी है इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। जबकि उसके जो भाई हैं परवेज अंसारी, वो भी यहाँ पर कुछ दूर पर ही उनका मकान बताया जा रहा था। वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी, एटीएस की टीम पहुंची थी। खासकर कश्मीर पुलिस जो पूरी कड़ियों को खंगाल रही है, वो भी लखनऊ में डेरा डाले हुए है और लंबे समय से वो पूछताछ कर रही है इन लोगों से। शाहीन शाहिद को अपने साथ ले गई है, लेकिन शाहीन शाहिद यानी कि जो डॉक्टर्स लॉबी है ये इस तरह की, वो इस तरह के पूरे मामले में इन्वॉल्व है। ये सबसे बड़ी जो इसमें चौंकाने वाली बात है कि वो इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह के मॉड्यूल में शामिल हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर कश्मीर तक ये तार जो जुड़े हुए हैं, इसको अलग अलग करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। फिलहाल ये लखनऊ का ये पुराना इलाका है, क्योंकि बहुत डेंस पॉपुलेशन है। शाहीन शाहिद यहीं से निकली और अपनी पढ़ाई करने के बाद वो महाराष्ट्र में किसी से शादी उन्होंने की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तार जो हैं वो लखनऊ से उनके जुड़े रहे, उनकी बातचीत होती थी। लेकिन पिता का कहना है कि करीब लंबे समय से ना तो उनकी बातचीत हुई, ना वो संपर्क में थी, लेकिन उनके भाई से उनकी बातचीत होती थी, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तार हैं, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए तार हैं, वो पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो ये इतनी बड़ा विस्फोटक इतनी बड़ी संख्या में बरामद हुई, वो विस्फोटक आखिर किस यूज के लिए था, और क्या ये जो डॉक्टर्स की टीम है ये कब से इस संगठन से जुड़ी हुई है, और इनका क्या प्लानिंग थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर रखा क्या है, और ये जो नेटवर्क है अब पूरी तरह से इसका भंडाफोड़ होगा, चूंकि कभी एटीएस की टीम हो या फिर एनआईए लगातार इसको जांच कर रही है और अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। 4 तस्वीर आपके सामने है, बदायूं, बलिया, एटा, गाजीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया है, हर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर है। चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, रामपुर की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से बयां करती हुई पुलिस का फ्लैग मार्च यहां पर देखा जा सकता है, और हर संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी बताते चले आपको कि निगरानी रखी गई है। मैनपुरी, बरेली, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात हो, झांसी हो, सहारनपुर हो, सभी जगह की तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और किस कदर यहां पर सघन जांच पड़ताल किया जा रहा है, ताकि कोई भी अनहोनी उत्तर प्रदेश में ना घट सके। इसी को लेकर ये तमाम तरीके की तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है। इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम भी लगा दिया है। मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी की यहां पर मांग की गई है। हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर घंटों यातायात को बाधित रखा गया। हसनपुर कोतावली के मंगरौली गांव का ये पूरा मामला है, और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि एक लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, यानी जो नागरिक है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो ग्रामीण है वो नाराज हैं। क्योंकि जिस तरह से कल देखा गया कि राजधानी दिल्ली में 6:55 पर यह बड़ा हादसा पेश आता है, और इस ब्लास्ट में हसनपुर कोतावली के मंगरौली गांव का जो 2 व्यक्ति थे वो इसके चपेट में आ गए। अब ग्रामीणों में रोष देखा गया है।